जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज है हमारा 20 जनवरी और आज जो है हम एक नई सीरीज को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस जो है सब्जेक्ट से बहुत ही जो है मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो इसमें क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, अब मेरा जो हिंदी और हिंदी व्याकरण जो है इसका जो है क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टाइमिंग है दोस्तों वो 4 बजे शाम में है। तो ये हमारा आज का पहला क्लास है। तो हिंदी व्याकरण सबसे जो बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी व्याकरण है तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो हम हेडिंग दिए हैं हिंदी व्याकरण और हम फर्स्ट क्लास में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी क्या है दोस्तों। तो हिंदी एक भाषा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है। तो सबसे पहले हिंदी एक भाषा है। अब हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति जो अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, यानी यदि कोई व्यक्ति जो है अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरे के साथ जो है उसके सामने जब प्रकट करता है तो वह भाषा कहलाता है। अगर मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और एक विदेशी है उसको हिंदी नहीं आती है, तो अगर यदि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो वो हम जो है उसके हम भाव को, उसके विचारों को हम समझ नहीं पाएंगे, तो वो भाषा नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो एक लैंग्वेज है। मान लीजिए कि इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है, लेकिन हम अपने भावों को उसके साथ प्रकट नहीं कर सकते हैं, ना वो मेरे अपने साथ प्रकट कर सकता है, तो वह भाषा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अलग, अगर हम अलग दूसरे भाव से समझेंगे तो विचारों का आदान प्रदान ही जो है भाषा कहलाता है। विचारों का विनिमय, यानी विचारों का विनिमय जो है, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। तो ये हो गया भाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाषा की व्युत्पत्ति कैसी हुई है। ठीक है, तो भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है तो भास धातु में टाप प्रत्यय, यानी आ, जो भास जो है धातु में टाप जो प्रत्यय है इसके लगने से भास धातु का, भास का जो है भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भास धातु में टाप प्रत्यय आ लगने से भाषा का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि भाषा का रूप। तो भाषा के रूप दोस्तों 3 है। एक हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित, एक हो गया सांकेतिक। यानी हम कुछ बोलते हैं तो वो हो गया मौखिक, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो हो गया मौखिक, और हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हो गया लिखित। और सांकेतिक दोस्तों, जैसे कि संकेतों में बात करना, उसके बाद हम कहीं जा रहे हैं बाइक से, अब वहाँ अगर रेड इंडिकेटर अगर जल गया तो हमारा लिए संकेत है, वो हमको कोई बोल नहीं रहा रुकने के लिए, फिर भी हम रुकेंगे क्योंकि वो जो है संकेत है। और जैसे ही ग्रीन होता है सिग्नल तो हम आगे बढ़ जाते हैं। रेलवे फाटक के आसपास भी वही होता है दोस्तों कि वो जो सांकेतिक भाषा वहाँ जो है यूज होती है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण दोस्तों, व्याकरण की उत्पत्ति जो है इसका जो विच्छेद करते हैं तो वी प्लस आ प्लस करण, तो वी प्लस आ प्लस करण इक्वल टू हो गया व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है। दोस्तों शुद्ध जो है ऐसे लिखा था है, तो हमने जो है इसको जो है कंप्यूटराइज जो है इसके लिए इसमें इस तरह से हुआ है, लेकिन इस तरह शुद्ध लिखाता है। तो किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध जो उसका प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम व्याकरण भी जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि व्याकरण के अंग कितने हैं। तो दोस्तों व्याकरण के 3 अंग हैं। एक हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द और तीसरा हो गया वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य हो गया, ये हो गया व्याकरण के अंग। अब हम देखते हैं कि दुनिया की जो सर्वप्रथम व्याकरण है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 जो है इसमें लेसन है, और ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो दुनिया की सर्वप्रथम जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी है और यह संस्कृत भाषा में है। दोस्तों भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। तो वर्ण का जो उच्चारित रूप है वो हमारा ध्वनि कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है।
तो कोई भी चीज़ अगर हम जैसे कि वर्ण का उच्चारित हो गया ध्वनि, ठीक है, और जैसे कि किसी भी हम उसको उच्चारण कर रहे हैं तो वह वर्ण कहलाता है, जो है वो हो गया ध्वनि कहलाता है, वर्ण का उच्चारण। और ध्वनि का अगर यदि लिखित रूप है तो वो वर्ण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि लेखन रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लेखन रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मौखिक या उच्चारण रूप से छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और अर्थ के आधार पर छोटी इकाई जो है वो शब्द कहलाती है। और भावार्थ के आधार पर जो छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। और व्याकरणिक पद्धति के आधार पर सबसे छोटी इकाई पद कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जो है आज का हिंदी की जो व्याकरण है उसका जो है कुछ बेसिक है। तो एक बार फिर से हम चलिए इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है 20 जनवरी और ये है हमारा पहला जो क्लास है। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं हिंदी व्याकरण का। तो सब जानते हैं हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है और भाषा कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान या विचार विनिमय। आगे बढ़ते हैं। तो भाषा का जो व्युत्पत्ति हुई है वो भाष धातु में का प्रत्यय आल जो जुड़ने से होती है। भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण का विच्छेद के वी प्लस आ प्लस करण किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना है व्याकरण कहलाता है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें, एकदम क्विक फटाफट जो है हमारे एकदम फटाफट चलना है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य। दुनिया की सर्वप्रथम जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों भाषा की सबसे जुड़ी इकाई है वो है वर्ण। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि, तो ध्वनि जो है वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखें हम कि छोटी इकाई किसकी किसकी किस तरह है। तो थैंक्स फॉर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 4 बजे जो है हमारा भी डेली जो है हिंदी व्याकरण की क्लास आएगी। और दोस्तों 10 बजे सुबह जो है रेगुलर हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कल से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये था हमारा इंट्रोडक्शन हिंदी व्याकरण का। तो हम आशा करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।